Hello everyone, welcome you all to my channel and I hope you all are doing very well. Guys, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की है रिगार्डिंग डार्क एनर्जीज, मैंने एक उसमें अनाउंसमेंट की थी दैट मैं अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज लेके आने वाली हूँ, द सीरीज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हाउ टू अवेक स्पिरिचुअली, राइट। ये जो सीरीज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, बिकॉज इसमें मैं सारी छोटी से छोटी एंड बड़ी चीज़ें कवर करने वाली हूँ जो कि आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। अब पॉइंट आता है कि ये मैं वीडियो या सीरीज़ बना क्यों रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस सेशन में, इस वीडियो में बता देना चाहती हूँ जब मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करूँगी। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये जो सीरीज होगी इसमें जितनी भी वीडियोस होंगी सारी की सारी चैनल बेस्ड मैसेजेस होंगे। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं और जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं हनुमान दादा, वो आपको खुद मैसेजेस आपको देंगे, वो आपको खुद वो चीज़ें बताएंगे जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आ सके। और वो आपको चेंज क्यों लेके आना है मैं वो भी आपको बताती हूँ। गाइस, कुछ वक्त पहले मैंने अपनी एक न्यू सीरीज निकाली थी, द सीरीज ऑफ युग परिवर्तन। और वो मैंने सीरीज क्यों निकाली थी, क्योंकि ये सीरीज भी उस सीरीज से रिलेटेड है, ठीक है, उसका एक्सटेंडेड पार्ट आप कह सकते हैं। युग परिवर्तन में आपको सारे चैनल मैसेजेस में आपको प्रोवाइड करती हूँ जो कि अर्थ और उसकी वजह से हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे या कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अर्थ का अब ये वो वक्त आ गया है जो कि अर्थ सैचुरेशन पॉइंट पे है, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर चेंज रिक्वायर्ड होता है। उससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम घर पे काम करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है हम लोगों की लाइफ में जब हमें लगता है कि अब हमें चेंज हो जाना चाहिए, अब चेंज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अर्थ का भी वही पीरियड आ चुका है जहाँ पे वो ट्रांजिशन में है। किस चीज़ के ट्रांजिशन में है? कलयुग से सतयुग के ट्रांजिशन में है। और मैंने आपको एक टेंटेटिव डेट भी बताया था विच इज़ लाइक 2 to 3 डिकेड्स, मतलब 20 से 30 साल के बीच। तो उससे रिलेटेड मैं आपको जो है युग परिवर्तन अपनी सीरीज में आपको जो है अपडेट्स देती हूँ। अब जो न्यू अर्थ है, न्यू अर्थ का जो बेसिस है वो दो चीज़ें हैं गाइस, दो चीज़ें हैं जो कि अगर आपने महाभारत भी अगर सुनी हो, पढ़ी हो, तो आपको पता लगेगा कि दो जो पिलर्स हैं वो हैं एक धर्म, एक प्रेम, ठीक है। ये दो शब्द ऐसे हैं जो हर एक इंसान को, हर एक सोल को समझना होगा इस न्यू अर्थ पे रहने से पहले, इस न्यू अर्थ पे अपनी जगह बनाने से पहले। बिकॉज ये जो न्यू अर्थ है ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन पर रेडिएट करेगी और यहाँ पर कोई भी ऐसे इंसान, कोई भी ऐसा सोल सस्टेन नहीं कर सकती। मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि इस न्यू अर्थ पे कोई भी ऐसी सोल या इंसान सस्टेन नहीं कर सकता है जो कि लो वाइब्रेशन पे डील करता है, जैसे कि जेलेसी होती है, हेट्रेट होती है, अनहेल्दी कंपटीशन होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे नहीं कर सकता जो है सस्टेन। उसको दो पिलर्स सीखने ही पड़ेंगे, कौन सा? धर्म और प्रेम। प्रेम वो ऊर्जा है जो आपको स्ट्रेंथ देती है। प्रेम का अगर आप सही मतलब अभी तक नहीं समझे हैं तो मेरी बाकी की वीडियोस भी चेकआउट कीजिए। मैं हर बार जो एक न्यू डेफिनेशन बताती हूँ, आई मीन डेफिनेशन वही है, मैं उसको नए नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि प्रेम एग्जैक्टली है क्या। वो एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, एक वो ऊर्जा है जो आपको ईश्वर तत्व से जोड़ती है, जो आपकी आत्मा से जोड़ती है। उस स्टेट को प्रेम कहते हैं। तो दो चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, ऊर्जा जो कि प्रेम, और धर्म जो रास्ता है। धर्म वो रास्ता है जिसपे आपको, जब उस रास्ते पे चलते हो तो उस रास्ते पे आपको जो चीजें मिलती हैं वो होती है नॉन वायलेंस, अहिंसा, करुणा, परोपकार, ठीक है। जैसे कि आप कभी किसी रास्ते पर जाते हो तो उस रास्ते पर अलग अलग चीजें मिलती हैं आपको, छोटे छोटे डेस्टिनेशन आते हैं। तो धर्म वो रास्ता है जिनमें इन चीजों से, परोपकार से, अहिंसा से आप अपने आप जुड़ते चले जाओगे। ये अलग से कुछ नहीं है। तो ये दो रास्ता हर एक इंसान को पता होना बहुत ज़रूरी है जब ये न्यू अर्थ क्रिएट होगा, ठीक है। और इसके लिए इंसान का क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या उसको स्पिरिचुअली अवेक होना बहुत ज़रूरी है।
अब स्पिरिचुअली अवेक इंसान कैसे होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। जब किसी भी इंसान का माइंड, बॉडी एंड सोल, ठीक है, 3 चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल, जब ये चीज़ें यूनियन में आती हैं, जब इन तीनों में से कुछ भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होता है, या ये कह लो कि जब तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागती हैं, तब इंसान जो है डिस्टॉर्टेड फॉर्म में काम करता है। तब उसके अंदर लोअर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। वो कभी जेलस फील करता है, तो कभी वो इनसिक्योर फील करता है, कभी वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करता है। पर जब ये तीनों चीज़ें यूनियन में आती हैं, तब वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है, वो सबसे एफिशिएंट लेवल पे काम करता है। जो आप सक्सेस की बात करते हो ना, सक्सेस भी गाइस आप तब अचीव करते हो जब स्पिरिचुअली ग्रो करते हो। प्लीज इस मिथ को हटा दीजिए अपने माइंड से कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप सारी चीजें छोड़ छाड़ के आप जंगलों में चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगल में जाना सिर्फ एक तरीका होता है कि चलो वहां पर जाके ध्यान करना है, पर अगर आप अपने घर पे भी ध्यान कर लेते हो तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लोग करते हैं, मैंने भी अपने घर पे ही ध्यान किया है, ठीक है। तो माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों का यूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इन तीनों का यूनियन होता है तब एक इंसान जो है अपनी आत्मा से जुड़ता है, तभी वो धर्म के रास्ते पे चलता है, और तब उसकी फ्रीक्वेंसी हायर डायमेंशन से जुड़ती है, और उस वक्त वो न्यू अर्थ के लिए प्रिपेयर होता है। तो ये जो सीरीज़ मैं निकालने जा रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, और मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चैनल मैसेजेस एक हायर डायमेंशन से आपके पास आ रहे हैं। मैं बस एक मीडियम हूँ जो आपको डिलीवर करूँगी, ठीक है। और इसमें मैं हर छोटी छोटी चीज़ें, बेबी स्टेप जो है हम लोग लेंगे। ऐसा मत सोचिएगा, प्लीज़ अपने माइंड में मत रखिएगा कि कुछ बहुत बड़ा है, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मेरी तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप बाकी के रूटीन के काम करते हैं, आपको वो भी ऐसा ही करना है। देखिए गाइस, चीज़ें तो हम वैसे ही करते हैं, बस हमारे पास जब अधूरा ज्ञान होता है तो हम उस चीज़ों को एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं, बस फ़र्क इतना होता है, ठीक है। तो इस सीरीज़ में मैं माइंड को लेके, बॉडी एंड सोल, इन तीनों का सेपरेट आपको जो है अलग से जो एक आपको पोर्शन लूँगी। जैसे आपको बॉडी को कैसे अलाइनमेंट में लाना है, माइंड को कैसे अलाइनमेंट में लाना है, इन दोनों को अलाइनमेंट के बाद सोल से कैसे जुड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी, और डेफिनेटली आपको बहुत 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 बेनिफिट इसमें मिलेगा, राइट। सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, सो दैट मैं इस तरीके के मैसेजेस आपको आगे भी डिलीवर करती रहूँ। थैंक यू सो मच।